बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा सूर्यसेन और रानी सुरम्या रहते थे। उनकी दो प्यारी बेटियां थीं, स्नेहा और सौम्या। रानी सुरम्या बहुत ही दयालु और बुद्धिमान महिला थीं और उनकी बेटियां भी उन्हीं के गुणों को अपनाती थीं। लेकिन एक दिन अचानक रानी सुरम्या बीमार पड़ गईं और उनका देहांत हो गया। अपने अंतिम समय में रानी ने राजा से कहा, राजा, मेरे जाने के बाद दूसरी शादी मत करना। मेरी बेटियों की सौतेली मां उन्हें अच्छी तरह से नहीं समझ पाएगी और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। रानी के निधन के बाद राजा सूर्यसेन ने अपने मंत्रियों से परामर्श लिया। मंत्रियों ने सुझाव दिया कि राज्य और बेटियों की भलाई के लिए राजा को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। राजा ने मंत्रियों की बातों में आकर दूसरी शादी कर ली। उसकी नई पत्नी का नाम माला था। माला बहुत ही कठोर स्वभाव की थी और स्नेहा और सौम्या के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही बुरा था। माला ने स्नेहा और सौम्या को दुखी करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वह उन्हें अच्छा खाना नहीं देती और उनके साथ दुर्व्यवहार करती थी। दोनों बहनें अपनी मां को याद करके बहुत रोती थीं। उन्हें अपनी मां के साथ बिताए हुए समय की याद आती और वे बहुत दुखी रहती थीं। एक रात स्नेहा और सौम्या ने सपना देखा। सपने में उनकी मां सुरम्या आईं और कहा, मेरी प्यारी बेटियों, तुम मत रो। मैं एक गाय का रूप धारण करके कुएं के पास आऊंगी। तुम मेरा दूध पी लिया करो और स्वस्थ रहो। अगली सुबह स्नेहा और सौम्या ने कुएं के पास जाकर अपनी मां के रूप में आई गाय को पाया और उसका दूध पीने लगीं। उन्हें इससे बहुत राहत मिली और वे अपनी मां की आत्मा को महसूस करने लगीं। रानी ने देखा कि मैं तो इन्हें ठीक से खाना भी नहीं देती, फिर भी यह इतनी स्वस्थ कैसे रहती है। रानी ने अपने सैनिक को लड़कियों का पीछा करने भेजा। सैनिक ने बताया कि वह दोनों कुएं के पास जाकर एक गायों का दूध पीती है। रानी ने राजा से कहकर कुएं पर जाने वाला रास्ता बंद करवा दिया। स्नेहा और सौम्या बहुत दुखी हो गईं और फिर से अपनी मां को याद करके रोने लगीं। एक रात फिर से उनकी मां सुरम्या सपने में आईं और कहा, मेरी प्यारी बेटियों, अब तुम मेरी समाध पर आना। वहां एक बर्तन में चूरी रखी होगी, तुम वह चूरी खा लिया करो। वह रोज वहां जाकर चूरी खाती और अपनी मां की आत्मा को महसूस करती। उन्हें इससे बहुत सुकून मिलता था। लेकिन रानी माला ने एक बार फिर सैनिकों को यह पता लगाने का आदेश दिया कि स्नेहा और सौम्या हर रोज कहां जाती हैं। सैनिकों ने देखकर रानी को बताया कि वह दोनों अपनी मां की समाध पर रखी चूरी खाती हैं। रानी ने तुरंत राजा से कहकर समाध पर जाने का रास्ता बंद करवा दिया। स्नेहा और सौम्या बहुत दुखी हो गईं और फिर से अपनी मां को याद करके रोने लगीं। एक रात फिर से उनकी मां सुरम्या सपने में आईं और कहा, मेरी प्यारी बेटियों, तुम रोइया मत करो। अब मैं एक आम के पेड़ का रूप धारण करूंगी। तुम रोज जंगल में आकर मेरे फल खाया करो और खुश रहो। लेकिन रानी ने एक बार फिर सैनिकों को यह पता लगाने का आदेश दिया कि स्नेहा और सौम्या हर रोज जंगल में क्यों जाती हैं। सैनिकों ने माला को बताया कि स्नेहा और सौम्या एक आम के पेड़ के फल खाने जाती है। रानी ने राजा से कहा कि तुम इन दोनों को कहीं दूर छोड़ आओ। राजा रानी के मोह में इतना पागल हो चुका था, उसे अपनी बेटियों का जरा सा भी फिक्र नहीं था। राजा अपनी दोनों बेटियों को घोड़े पर बिठाकर बाहर जंगल में ले गया। दोनों बहनें बहुत ही खुश थीं। उनको राजा के मन का पता नहीं था। दूर जंगल में जाकर राजा ने आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा। दोनों लड़कियां पेड़ के नीचे बैठ गईं। ठंडी हवा चल रही थी। दोनों लड़कियों को नींद आ गई। जब दोनों की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वहां ना तो राजा था, ना ही राजा का घोड़ा। अब उनको समझ आ गया कि पिताजी हमें छोड़कर चले गए। इसके बाद दोनों बहनों का क्या हुआ, वह कहां गई, यह देखने के लिए कहानी का दूसरा भाग